आखिर ये नोमा क्या है? क्योंकि अभी हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने बीमारियों की सूची में, बीमारियों की लिस्ट में इसे शामिल किया है। तो आप लोगों के मन में भी आ रहा होगा सवाल कि नोमा बीमारी है क्या? तो इसके बारे में हम लोग एक विस्तार से चर्चा कर लेते हैं, एक सामान्य जानकारी देख लेते हैं। अगर हम लोग डब्ल्यूएचओ की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात हो रही है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी और जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 7 अप्रैल को आप लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाते हैं। तो डब्ल्यूएचओ ने नोमा रोग को उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों की अपनी आधिकारिक लिस्ट में शामिल कर लिया है और इस लिस्ट में सर्वदंश का जहर, खुजली, जम्हाई, ट्रेकोमा और लीशमनियासिस और चगास रोग जैसे उन बीमारियों को रखा जाता है जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों यानी कि एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका, मेक्सिको और प्रशांत द्वीपों में आम है। यहाँ के लोगों में इन बीमारियों के होने की एक वजह यह भी है कि इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के पास पीने के लिए साफ पानी या मानव अपशिष्ट के निपटारे के लिए सुरक्षित तरीके की सुविधा नहीं है। हमारे देश में रिपोर्ट आती रहती है और आप देखते रहते हैं कि पानी के शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है पीने के लिए, लोगों को गंदा पानी पीने पर मजबूर होते हैं। कई पिक्चर्स भी वायरल होती रहती हैं, वीडियो वायरल होते रहते हैं इस तरह के। ऐसे में इस रिपोर्ट में विस्तार से समझते हैं क्या है नोमा। तो यह मुंह और चेहरे पर होने वाली एक गंभीर बीमारी है जिसे कैनक्रम ओरिस या फिर आप देखिए गैंग्रीनस स्टोमाटाइटिस के नाम से भी जाना जाता है। और इस बीमारी का नाम ग्रीक शब्द नोमो से लिया गया है और जिसका मतलब है खा जाना, क्योंकि नोमा चेहरे की टिश्यूज और हड्डियों को खा जाता है। और देख भी तो सकते हैं, देखिए दिखाई भी दे रहा है आपको। और आप देखेंगे यह दुनिया की सबसे कम पहचानी जाने वाली स्वास्थ्य चुनौतियों में से एक है। आमतौर पर यह बीमारी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में 2 से 6 वर्ष तक के बच्चों को प्रभावित करता है, लेकिन एचआईवी और ल्यूकेमिया जैसी बीमारियों से पीड़ित कम इम्यूनिटी वाले वयस्कों में भी इस बीमारी का होना आम है। और नोमा गैर संक्रामक बीमारी है, यानी इसे छूने या नोमा से पीड़ित व्यक्ति के आसपास रहने से सामने वाले में इस रोग के संक्रमण का खतरा नहीं होता है। डब्ल्यूएचओ की एक रिपोर्ट के अनुसार नोमा बीमारी ज्यादातर उन क्षेत्रों में होती है जहां गरीबी, कुपोषण और कम स्वच्छता होती है और इन बीमारियों की मृत्यु दर भी लगभग 90% अधिक है। तो खतरनाक कह सकते हैं आप लोग। और आप देखिए नोमा के रोग के अगर लक्षण देखते हैं तो यह रोग मुंह में बैक्टीरिया से होने वाली मसूड़ों की सूजन के रूप में शुरू होता है। प्रभावी ढंग से के इलाज योग्य इस चरण को एक्यूट नेक्रोटाइजिंग मसूड़े की सूजन के रूप में भी जाना जाता है। अगर इस सूजन का समय पर इलाज ना किया जाए तो यह बैक्टीरिया तेजी से वहां के टिश्यू और हड्डियों को क्षति पहुंचाना शुरू कर देता है और ज्यादातर मामलों में इस रोग के कारण मृत्यु हो जाती है। इतना ही नहीं, जो लोग इस बीमारी से बच जाते हैं उन्हें जिंदगी भर चेहरे की विकृति का सामना करना पड़ता है। और UNHRCAC की एक रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि जो लोग, खासकर बच्चे, नोमा बीमारियों से बच जाते हैं उन्हें जिंदगी भर सांस लेने, निगलने, बोलने, दृष्टि और मुंह बंद करने में तकलीफ झेलनी होती है। इतना ही नहीं, बाकियों में अलग चेहरा हो जाने के कारण ऐसे बच्चों को आप देखेंगे कि भेदभाव समाज से भी अलग कर दिया जाता है। इन्हें जिंदगी भर भेदभाव का सामना भी करना पड़ता है। और इस बीमारी का इलाज क्या है? तो UNHRCAC की रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार अगर शुरुआत में ही इस बीमारी का इलाज हो जाए तो मरीज को चेहरे के विकार और बीमारी दोनों से बचाया जा सकता है। पहले चरण में ही इलाज मिले तो नोमा की पूरी शुरुआत को रोका जा सकता है। और आप देखेंगे कि शुरुआती चरण का ये इलाज काफ़ी आसान भी है, जैसे एंटीबायोटिक लेना, समय समय पर मुंह को धोना और सही पोषण लेना। लेकिन एक बार नोमा फैल जाने के बाद चेहरे के विकार को खत्म करने के लिए सर्जरी की मदद भी नहीं ली जा सकती है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि इस तरह की सर्जरी काफ़ी महंगी और जटिल भी होती है। और आप देखिए NTD बीमारियों के लिस्ट में कितने रोग शामिल हैं? तो डब्ल्यूएचओ के अनुसार उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग यानी कि NTD स्थितियों का एक विविध समूह है जो मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में प्रचलित है, जहां भी गरीब समुदायों में रहने वाले 1 अरब से ज्यादा लोगों को प्रभावित करते हैं। और उन्हें उपेक्षित कहा जाता है क्योंकि ये बीमारियां ज्यादातर वैश्विक स्वास्थ्य एजेंडों में शामिल नहीं होता है। इस लिस्ट में शामिल बीमारियां ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों, संघर्ष क्षेत्रों और संसाधनों की सीमित उपलब्धता वाले दुर्गम क्षेत्रों में पनपते हैं। NTD की इस लिस्ट में 21 बीमारियां शामिल हैं, जिनमें चगास रोग हो गया, डेंगू, चिकनगुनिया, लिस्मनियासिस, कुष्ठ रोग हो गया, लिम्फेटिक
फाइलेरियासिस, माइसेटोमा आदि शामिल है इसमें, ये भी याद रखिएगा। भारत और अपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग, तो साल 2017 में WHO ने एक रिपोर्ट जारी की जिसके अनुसार भारत 82% शहरों और जिलों में कुष्ठ रोग को खत्म करने में सक्षम था। उसी साल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने भी इस बात का जिक्र किया था। और भारत ने देश से पुरानी बीमारी योज के साथ साथ संक्रामक टेकोमा को भी लगभग खत्म कर दिया है। और NTD की लिस्ट में जिन 21 बीमारियों को जगह दी गई है उनमें से भारत में सबसे आम बीमारी है लिम्फेटिक फाइलेरियासिस, विसेरल लिस्मनियासिस, रेबीज, लेप्टोस्पायरोसिस, डेंगू और मृदा संचारित हेलमाइंथिक संक्रमण शामिल हैं इसमें। और ऊपर बताया गया कि NTD लिस्ट में शामिल बीमारियां गरीबी में रहने वाले लोगों को सबसे ज़्यादा प्रभावित होती हैं। यही कारण है कि भारत में हर साल कई लोग इस बीमारियों से पीड़ित होते हैं। और आप देखते हैं गरीब ही प्रभावित होते हैं सबसे ज़्यादा। WHO के आंकड़ों के अनुसार भारत दुनिया के अन्य देशों की तुलना में कई प्रमुख NTD के मामले में नंबर 1 स्थान पर। हालांकि भारत को लेकर इस संबंध में अच्छी खबर यह है कि इस देश में ने कई बीमारियों को नियंत्रित करने में जबरदस्त प्रगति भी की है। क्या की है? प्रगति की है। अब भारत में कुष्ठ रोग एक सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता नहीं रह गया है। इसके अलावा फाइलेरिया के प्रति संवेदनशील लोगों के लिए बड़े पैमाने पर उपचार कवरेज भी हासिल किया गया है। उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों के प्रति भारत सरकार की पहल भी जान लीजिए, ये भी देख लीजिए। तो आप देखिए भारत सरकार ने देश में NTD रोगों को जड़ से खत्म करने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम, भारत के रेबीज को खत्म करने के लिए राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत पूरे देश के सरकारी अस्पतालों में आवारा कुत्तों को टीकाकरण और मुफ्त टीके दिए जाते हैं। एक आप देखिए राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम, यह केंद्र सरकार द्वारा चलाया गया एक प्रोग्राम है जिसके तहत मलेरिया, फाइलेरिया, जापानी इंसेफ्लाइटिस, कालाजार, डेंगू और चिकनगुनिया जैसे वेक्टर जनित रोगों की रोकथाम के लिए मदद की जाती है इसमें। और राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम, इस प्रोग्राम को साल 2005 में कुष्ठ रोगों से लोगों को पूरी तरह छुटकारा दिलाने के लक्ष्य से शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम की जब शुरुआत की गई थी तब देश में नए मामले प्रति 10,000 पर एक आप देखते हैं कि एक से भी कम हो गए थे। फिर दुनिया में कुष्ठ रोगों से प्रभावित लोगों की सबसे बड़ी संख्या भारत में थी। एक आप देखिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017, साल 2017 में शुरू की गई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति इस बात के लिए लोगों को प्रोत्साहित करता था कि नई दवाएं उन लोगों के लिए सस्ती हों जिन्हें उनकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता हो। और दुर्लभ बीमारियों के उपचार पर राष्ट्रीय नीति, यह नीति ज़्यादातर दुर्लभ बीमारियों और संक्रामक और उष्णकटिबंधीय रोगों के उपचार की पहचान और शोध पर केंद्रित है। और आप देखिए स्वास्थ्य व्यवस्था हमारे देश में दुनिया में सबसे महंगी है। और आप देखते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बुरी रहती है वो इसके आर्थिक अभाव में जान भी देनी पड़ती है उन्हें। और आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग इलाज तक संभव नहीं हो पाता है उनके लिए। तो यही कहानी है इसकी 9 माह बीमारी।